हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.7 के एग्जाम्पल करने वाले हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक वीडियो हमने अपलोड करी है अपने चैनल पे, जिसमें आपके 2019 से लेके 2023 तक के बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर मैथ के अपलोड किए हैं। ठीक है, एक तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हो। उसके साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जो है बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चन है वो उसमें है। ठीक है, क्योंकि पहले सिलेबस कुछ और था, अभी कुछ और है। तो आप उस वीडियो से और टेलीग्राम से दोनों से जो है अपने क्वेश्चन पेपर देख सकते हो पिछले सालों के। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से करने वाले हैं। जिसने 1 से 5 तक क्वेश्चन की वीडियो नहीं देखी है वो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हैं। तो इसमें हमें क्वेश्चन दे रखा है y इज इक्वल्स टू रूट एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी अपॉन एक्स माइनस पी इंटू एक्स माइनस क्यू। यहाँ पे जो है हम लॉग वाले मेथड से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक तो यहाँ पे हमारे पास u अपॉन v की फॉर्म में क्वेश्चन है, और ऊपर भी प्रोडक्ट है और नीचे भी इसमें प्रोडक्ट है। ठीक है, और ऊपर यहाँ पे रूट भी है, तो इसका मतलब इसकी पावर जो है वो 1/2 है। तो यहाँ पे लॉग वाले मेथड से ये क्वेश्चन करना इजी रहेगा। सबसे पहले तो हमने इसको सिंप्लीफाई करके लिखा। ठीक है, इस रूट का मतलब क्या है, पावर 1/2। उसके बाद हमने इसमें लॉग अप्लाई किया। लॉग अप्लाई करने से एक तो पावर आगे आ गई, दूसरी चीज ये दोनों जो प्रोडक्ट में है इसमें लगेगा log m इंटू एन का फॉर्मूला। तो log m इंटू एन का फॉर्मूला क्या होता है, log m प्लस log n। ठीक है, फिर ये जो दोनों फंक्शन है ये किस में है, अपॉन में, मतलब कि log m अपॉन n बन गया। ठीक है, तो log m अपॉन n का क्या फॉर्मूला होता है, log m माइनस log n। ठीक, यहाँ पे ये हो गया माइनस log x माइनस p माइनस log x माइनस q। अब यहाँ से हम डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करेंगे। तो log y का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स 1/2 एज इट इज। log x माइनस ए का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन एक्स माइनस ए एज इट इज, इन सब का डिफरेंशिएशन। ठीक है, उसके बाद ये जो y है ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पेपर में पूरे मार्क्स लेने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, ये y को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे पहले y लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली y की जो वैल्यू थी वो पुट कर दी है, और ये जो हमने डिफरेंशिएट करा था ये सारा एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रूट एक्स इंटू एक्स प्लस 4 की पावर 3/2 अपॉन 4x माइनस 3 की पावर 4/3। यहाँ पे भी लॉग अप्लाई करेंगे, क्योंकि एक तो सबकी पावर अलग अलग है, u अपॉन वी भी है, u इंटू वी भी है इसमें, है ना। दो फंक्शन प्रोडक्ट में भी है और अपॉन में भी है, तो यहाँ पे भी लॉग अप्लाई करके इजी रहेगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ दोनों साइड लॉग अप्लाई करके दिखाना है। उसके बाद ये स्टेप करना है, log y इज इक्वल्स टू, इसकी पावर क्या थी 1/2, यहाँ क्या फॉर्मूला लग रहा है m इंटू एन, और ये क्या है m अपॉन n। तो m इंटू एन में क्या लगता है, log m प्लस log n। तो यहाँ पे हमने लिखा 1/2 log x प्लस इसकी पावर आगे आ गई 3/2 log x प्लस 4 माइनस इसकी पावर आगे आ गई 4/3 log 4x माइनस 3। ठीक है, इसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे। log y की क्या होती है, 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 एज इट इज। log x का क्या होता है 1 अपॉन एक्स प्लस 3/2 एज इट इज। log x प्लस 4 की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 4/3 एज इट इज। log 4x माइनस 3 की क्या होगी 1 अपॉन 4x माइनस 3 इनटू में जब अंदर वाले फंक्शन की डिफरेंशिएशन करेंगे 4x माइनस 3 की, तो वो क्या आएगी 4। उसके बाद यहाँ y क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, पहले यहाँ y लिखना है, नेक्स्ट स्टेप में इसकी वैल्यू लिखनी है। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ वैल्यू लिखी है, और ये वाले जो फंक्शन थे वो आपस में जो मल्टीप्लाई हो रहे थे उसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है x की पावर y इज इक्वल्स टू y की पावर x। ठीक है, लॉग अप्लाई किया, सबसे पहले पावर आगे आ गई। अब यहाँ पे है जो
प्रोडक्ट रूल लगेगा दोनों में, y इंटू लॉग एक्स हो गया, ठीक है, यहाँ पे x इंटू लॉग वाई हो गया। अब y एज इट इज लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 1/x प्लस लॉग एक्स एज इट इज, और y का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू x एज इट इज लॉग y का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 1/y, और फिर y का जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे वो होगा dy बाय डी एक्स प्लस लॉग y एज इट इज, और x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 1। उसके बाद हमने क्या करा कि हमें फाइनल आंसर क्या निकालना है, हमें तो dy बाय डी एक्स फाइंड करना है ना। तो जहां जहां हमें dy बाय डी एक्स दिख रहा है वो हमने एक तरफ कर लेने हैं और सिंपल वाले एक तरफ कर लेने हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस ये जो x अपॉन वाई है ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस x अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग y यहीं लिखा है, और ये जो y अपॉन एक्स है ये इधर आके माइनस हो गया। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ एलसीएम क्या हो गया, x को log y से मल्टीप्लाई किया, x log y माइनस y, इधर से इसका एलसीएम ले लिया, क्या आएगा एलसीएम y, इसके अपॉन में y नहीं है तो ये हो गया y इंटू लॉग एक्स माइनस x, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, डी वाई बाई डी एक्स सिर्फ इस तरफ छोड़ देना है हमने, क्योंकि हमें आंसर किसका निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स का। तो डी वाई बाई डी एक्स इधर रहेगा, ये क्रॉस करके y ऊपर यहाँ आ गया, और ये वाला क्रॉस करके इसके अपॉन में आ गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर y की पावर x, ठीक है। सबसे पहले हमने log अप्लाई किया, log अप्लाई करने से जो ये पावर है y की पावर x ये आगे आ गया इंटू लॉग x। अब ध्यान से देखो, वैसे तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगना चाहिए था, ठीक है, y की पावर x इंटू लॉग x जो है इस पे प्रोडक्ट रूल लग जाता, बट लगता तब जब ये जो है फंक्शन ये सिंपल फंक्शन होता, ये फंक्शन की पावर में फंक्शन है फिर से, मतलब यहाँ पे अगर y इंटू लॉग एक्स होता तो हम प्रोडक्ट रूल लगा देते, या फिर x इंटू लॉग वाई, x इंटू लॉग एक्स ऐसा होता तो हम सिंपल इसमें प्रोडक्ट रूल लगा देते। बट इस फंक्शन को ध्यान से देखो, इसमें ऑलरेडी फंक्शन की पावर में फिर से फंक्शन है, तो यहाँ पे हमें दोबारा से लॉग अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, दोबारा से लॉग अप्लाई किया ताकि इसकी जो पावर x है ये भी आगे आ जाए। तो यहाँ पे हमने लिखा log ऑफ log y इज इक्वल्स टू, इस पे लॉग अप्लाई किया, पहले तो हमने सिंपल इसके आगे log लिखा है, ठीक है। अब ये हो गया m इंटू एन, ठीक है, log m इंटू एन क्या होता है, log m प्लस log n, तो इसमें लिखा हमने log ऑफ log y इज इक्वल्स टू इसकी जो पावर है वो आगे आ गई, x इंटू log y हो गया प्लस log ऑफ log x। अब इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, log ऑफ log y, log x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1/x होती है। अब यहाँ x की जगह पे क्या है, x की जगह पे यहाँ है log y, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, 1/log y इंटू, अब जब log y की डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्या होगी, 1/y इंटू, जब y की डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्या होगी, डी वाई बाई डी एक्स। तो ये स्टेप बाय स्टेप करना है, इसमें गलती हो सकती है तो ये ध्यान से करना है। अब x इंटू लॉग वाई, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, x एज इट इज, log y की डिफरेंशिएशन 1/y, y की डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस log y एज इट इज, x की डिफरेंशिएशन 1 प्लस log ऑफ log x, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, 1/log x, फिर log x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 1/x। उसके बाद हमने फिर से वही चीज करनी है, जितने भी हमें डी वाई बाई डी एक्स वाले दिख रहे हैं वो एक तरफ कर लेने हैं और सिंपल वाले एक तरफ कर लेने हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले इसको लिखा 1/y इंटू लॉग वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से x/y के साथ था डी वाई बाई डी एक्स, उसको इधर ले आए, इज इक्वल्स टू log y यहीं रखा है प्लस 1/x इंटू लॉग एक्स, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया हमने इन दोनों फंक्शन में से, इज इक्वल्स टू यहाँ से इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम क्या होगा, x log x, ठीक है, इसके अपॉन में x log x नहीं है तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, x log x इंटू log y प्लस इसके अपॉन में है तो इसको प्लस 1
ऐसे ही लिख दिया। फिर यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे। इसे देखो ध्यान से, यहाँ पे y है और log y है, यहाँ पे y है, तो दो दो बार y नहीं लिखना हमने, y तो एक ही बार आएगा कॉमन, इंटू log y। अब इसके अपॉन में क्या नहीं है, इसके अपॉन में तो y इंटू log y है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 एज इट इज आ गया, माइनस इसके अपॉन में क्या नहीं है, इसके अपॉन में log y नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया x इंटू log y इज इक्वल्स टू, ये फंक्शन ऐसे ही लिखा है हमने। अब हमें क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स चाहिए, तो इसे भी हम वैसे ही करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये अपॉन में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया y log y अपॉन, ये वाला लिखा है मैंने x log x, ये जो फंक्शन है ये ऊपर है और ये वाला जो है ये अपॉन में चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल टू एक्स की पावर x प्लस एक्स की पावर एक्स वाई, दोनों की पावर अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें u और v लेट करके इस क्वेश्चन को करना है। फर्स्ट फंक्शन को u लेट कर लिया, सेकंड फंक्शन को v लेट कर लिया। सबसे पहले u वाला फंक्शन पूरा डिफरेंशिएट करेंगे, फिर v वाला पूरा डिफरेंशिएट करेंगे, और दोनों की जो डिफरेंशिएशन है उसे ऐड करके हमारा क्या आएगा, dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसे u लेट किया, दोनों साइड log अप्लाई किया, ये हो गया x log x। log u की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 1 अपॉन u इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू x एज इट इज, log x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 1 अपॉन x प्लस log x एज इट इज, और x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 1। डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये जो u है इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने u की जो डायरेक्ट वैल्यू है वो पुट कर दी यहाँ पे ब्रैकेट में, ये x से ये x कट गया, तो ये हो गया 1 प्लस log x। v इज इक्वल्स टू एक्स की पावर एक्स वाई है, इसमें भी दोनों साइड log अप्लाई किया, तो पावर जो एक्स वाई है वो आगे आ गई। log v की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 1 अपॉन v इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स वाई एक फंक्शन है हमारे लिए, इंटू log x दूसरा फंक्शन है। अब ये एक्स वाई जो है इसमें भी प्रोडक्ट रूल ही लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक्स वाई एज इट इज, log x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 1 अपॉन एक्स प्लस log x एज इट इज, एक्स वाई की डिफरेंशिएशन क्या होगी, x एज इट इज, y की डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स प्लस y एज इट इज, और x की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन v इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये x से ये x कट गया, y प्लस log x, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने अंदर, log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस y इंटू log x। अब डी वी बाई डी एक्स क्या हो गया, ये जो v है इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो v की वैल्यू है वो क्या है, x की पावर एक्स वाई, तो v की वैल्यू रख दी हमने यहाँ पे, और अंदर का ये पूरा जो वैल्यू था वो एज इट इज लिख दिया। अब मैंने बताया था कि डी वाई बाई डी एक्स कैसे आएगा, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स को ऐड करके, तो दोनों के जो आंसर है पहले तो हमने उसको प्लस में लिख दिया। अब अगर ध्यान से देखोगे तो डी वी बाई डी एक्स वाला जो आंसर है उसमें भी डी वाई बाई डी एक्स इंक्लूड है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डी वाई बाई डी एक्स वाले फंक्शन एक तरफ ले जाने पड़ेंगे, तभी हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो x की पावर एक्स वाई है यहाँ ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। पहले हमें इसे अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर एक्स वाई इंटू एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पे x जो है ये बेस सेम है, बेस सेम होने पे क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है, इसकी पावर है एक्स वाई और इस x की पावर है 1, दोनों की जो पावर है वो ऐड हो गई। तो यहाँ पे एक स्टेप और कर सकते हो, पहले अंदर मल्टीप्लाई करके यही लिख लो, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली इसको बराबर के उस साइड ले गई, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, इसको माइनस एक्स की पावर एक्स वाई प्लस 1 इंटू लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स लिखा है, बराबर ये वाला फंक्शन पूरा एज इट इज लिख दिया, प्लस एक्स की पावर एक्स वाई इंटू ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, वाई, ये वाला तो हम उस साइड ले गए, प्लस वाई लॉग एक्स, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट यहाँ पे क्या बच गया 1
माइनस एक्स की पावर एक्स वाई प्लस 1 इंटू लॉग एक्स बराबर ये दोनों वैल्यू एज इट इज। उसके बाद dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ये वाली जो पूरी वैल्यू है ये चली जाएगी इसके अपॉन में, ये ऊपर का पूरा फंक्शन ऐसे ही उतारा है और ये फंक्शन की वैल्यू जो है वो चली गई अपॉन में। अच्छा एक चीज और है, यहाँ पे दोनों में यहाँ इंटू में y है, ठीक है, तो यहाँ से हम y कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने y कॉमन लिया है यहाँ से, तो ये ब्रैकेट में क्या बचा है 1 प्लस लॉग एक्स। उसके बाद यहाँ पे 1 प्लस लॉग एक्स दोनों फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इन दोनों फंक्शन में से अगर हम 1 प्लस लॉग एक्स कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचेगा x की पावर x प्लस x की पावर एक्स वाई इंटू वाई, और अपॉन वाला जो वैल्यू है वो एज इट इज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है x की पावर y इज इक्वल्स टू ई की पावर x माइनस वाई। अच्छा इसमें हमें प्रूव क्या करना है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें हमने सबसे पहले दोनों साइड पे लॉग अप्लाई किया, लॉग अप्लाई करने से पावर आगे आ गई, ये हो गया y log x इज इक्वल्स टू x माइनस वाई log e। यहाँ पे log e की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे हमने क्या करा, इसको log e को यहाँ से हटा दिया। अभी हमारा इतना क्वेश्चन बन गया। अब जो हमें प्रूव दैट वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें थोड़ा हमें ये देख के करना पड़ता है कि हमें प्रूव क्या करना है एक्चुअल में, ठीक है। तो जो प्रूव करना है यहाँ पे हमारे को dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये प्रूव करनी है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं कि हम पहले y वाले फंक्शन ही एक साइड ले जाएं, जिससे हमारा डायरेक्टली dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, y log x ये वाला y बराबर के उस साइड ले गए, प्लस y हो गया, बराबर में क्या हो गया x। यहाँ से हमने क्या किया, y कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या आ गया log x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x। तो y की वैल्यू क्या होगी, x अपॉन log x प्लस 1, ये जो है क्रॉस करके यहाँ पे अपॉन में चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है u अपॉन v का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल की वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके वो देख लो, उससे जो है अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे अप्लाई होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपॉन वाले का स्क्वायर किया, ठीक है, मतलब सेकंड का स्क्वायर, फिर सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन मतलब x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1 माइनस x एज इट इज, log x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, log x का होता है 1 अपॉन x और 1 का 0, ठीक है। तो ये x से ये x कट हो गया, यहाँ पे हो गया 1 प्लस लॉग एक्स माइनस इसकी जगह पे क्या बच गया 1, 1 से 1 कट गया, तो हमारे पास क्या बच गया log x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। जो dy बाई डी एक्स हमें प्रूव करना था वो यही वैल्यू है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। साथ ही दोस्तों के साथ क्वेश्चन पेपर की वीडियो भी शेयर कर देना ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।